फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये पता लगाने वाले हैं कि ग्लाइसिन जो कि हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है या नहीं प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या था? ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी स्टेटमेंट का पता लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का ये लेक्चर जिसका नाम है अमाइनो एसिड शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और वो कॉमन स्ट्रक्चर उसके ज्विटर आयन फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक का आपका स्ट्रक्चर जो भी होगा अमाइनो एसिड का, वो हर अमाइनो एसिड का सेम होगा। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से आया आपका अमाइनो एसिड और ये आया आपका अमाइनो ग्रुप और यहाँ से आया आपको अमाइनो। तो अमाइनो यानी अमाइनो ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हैं आपके अमाइनो एसिड्स। अब इस अमाइनो एसिड में डिफरेंट अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो होता है इस आर ग्रुप के बेसिस पे। तो ये आर ग्रुप की वेरिएबिलिटी यानी वेरिएशंस की वजह से आपका डिफरेंट यानी 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बने। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आज हम लोग इन्हीं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को देखेंगे। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स भी क्लासिफाइड होते हैं उनके नेचर के हिसाब से। तो पहला आपका है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। क्या है आपका? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। दूसरा आता है आपका पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, दूसरा है आपका पोलर अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद आपका आता है चार्ज्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड। फिर आपका आता है चार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड। इसमें आपकी दो कैटेगरी आती है, एक आता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हुए आपके चार बेसिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये हुआ बेस और ये हुआ एसिड। तो ये हैं आपके मेनली फोर डिफरेंट ग्रुप्स फॉर अमाइनो एसिड्स। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आपके होते हैं। आज हम लोग सिर्फ नॉन पोलर अमाइनो एसिड करेंगे और इसी नॉन पोलर अमाइनो एसिड के साथ आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हम लोग को कि ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है या नहीं है। तो चलिए, और यहाँ तक का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो हर अमाइनो एसिड का कॉमन होता है और ये स्ट्रक्चर इस वक्त आपका किस फॉर्म में है? ये है आपका ज्विटर आयन फॉर्म में। किस फॉर्म में? ज्विटर आयन के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग आज करेंगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। क्या डालते हैं? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, यानी इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं? आपका सबसे पहले हो गया ग्लाइसिन, फिर होता है आपका एलेनिन, फिर आता है आपका वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिर प्रोलिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनिन, और लास्ट है आपका ट्रिप्टोफैन। क्या है आपका लास्ट है आपका ट्रिप्टोफैन। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हो गए? ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका 1 लेटर वर्ड भी लिख लेते हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, फिनाइल एलेनिन, ये इनका कोड है। ठीक है, ये इन अमाइनो एसिड्स का 1 लेटर कोड है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनिन,
मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोलते हैं? W। तो ये इनका 1 लेटर कोड है और ये कोडिंग भी हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइसिन, ये है आपका R ग्रुप, ठीक है। तो R ग्रुप की जगह अगर आपका क्या प्रेजेंट है, अगर R ग्रुप की जगह आपका H एटम प्रेजेंट है तो वो अमाइनो एसिड क्या कहलाता है? वो अमाइनो एसिड आपका कहलाता है ग्लाइसिन। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है, ये एक सिंपलेस्ट, क्या ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें हाइड्रोजन एटम R ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता है, यानी इसमें सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव और यहाँ H, और यहाँ R ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होता है? आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग एलेनिन देख लेते हैं, ठीक है। एलेनिन में क्या होता है? एलेनिन में इसी की जगह CH3 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? CH3। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? CH3। ये हुआ आपका एलेनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, एलेनिन का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद था आप लोगों का वैलिन। वैलिन में क्या होता है? वैलिन में आपका प्रेजेंट होता है वैलिन। वैलिन में आपका क्या प्रेजेंट होता है? वैलिन में आपका प्रेजेंट होता है CH3 और CH3। ये आपका वैलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। R ग्रुप की जगह आपका ये वैलिन का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। वैलिन के बाद आपका आता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में आपका क्या स्ट्रक्चर है? जिसका 1 लेटर कोड है CH2CH3 और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है CH और CH3, ठीक है। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर? ये है आपका आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर। फिर है ल्यूसीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूसीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ल्यूसीन एल का स्ट्रक्चर है CH3 और CH3, ठीक है। ये है आपका ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। तो अब तक हम लोगों ने कितने अमाइनो एसिड्स देख लिए? हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइसिन देख लिया, GA देख लिया, एलेनिन देख लिया, वैलिन 1 2 3 4 और ये ल्यूसीन 5। अब इसके बाद है हम लोग का प्रोलिन का स्ट्रक्चर। तो प्रोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं हम लोग। प्रोलिन और इसका 1 लेटर कोड है P, ठीक है। तो प्रोलिन का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर उतना भी नहीं, और ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सेप्शनल, और ये एक्सेप्शनल क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। NH2 पॉजिटिव, इसी के साथ होता है CH2 और CH2 और यहाँ इस कार्बन से अटैच होता है और यहाँ पे आपका H, ठीक है। तो ये है आपका किसका? प्रोलिन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लीजिएगा प्रोलिन का स्ट्रक्चर। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। NH2 के साथ अटैच है CH2 और फिर उसके बाद ये CH2 अटैच हो जाता है अल्फा कार्बन से। किससे अटैच हो जाता है? ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग का प्रोलीन हो गया, ये है हम लोग का 6th अमाइनो एसिड। फिर 7th अमाइनो एसिड है हम लोग का फिनाइल एलेनिन। क्या है? फिनाइल एलेनिन, ठीक है। फिनाइल एलेनिन F। तो 1 लेटर कोड है इसका F और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें ये एक तरह का एरोमेटिक अमाइनो एसिड है और इसमें फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये हुआ आपका R ग्रुप में फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। ये हुआ आपका फिनाइल एलेनिन। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ ये हुआ आपका फिनाइल एलेनिन। अब इसके बाद आपका आता है मेथियोनिन। 8 स्ट्रक्चर है आपका मेथियोनिन, ठीक है। मेथियोनिन आपका 1 लेटर कोड है इसका M और इसमें आपका R ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता है CH2S और CH3 सल्फर। तो मेथियोनिन क्या है? मेथियोनिन आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जो मेथियोनिन है वो है आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन है? मेथियोनिन है आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9th अमाइनो एसिड। जो 9th अमाइनो एसिड है वो है हम लोग का ट्रिप्टोफैन, जिसमें प्रेजेंट होता है इंडोल रिंग। आपकी प्रेजेंट होती है इंडोल रिंग, ट्रिप्टोफैन,
फैन, ट्रिप्टोफैन, जिसका 1 लेटर कोड है W और इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, इंडोल रिंग। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH और NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं। C डबल बॉन्ड CH NH, ठीक है, ये है आपका इंडोल रिंग, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें आपका प्रेजेंट है इंडोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 9 अमाइनो एसिड्स को देख लिया और उनका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। तो ये थे आज का आपका पूरा अमाइनो एसिड। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पोलर अमाइनो एसिड के बारे में, ठीक है। पोलर और चार्ज अमाइनो एसिड्स को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को अमाइनो एसिड समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि ग्लाइसिन में सल्फर नहीं होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोलर अमाइनो एसिड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, यानी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और ऐसे ही हंसते रहिए। और छुट्टियां शुरू होने वाली है, 25 दिसंबर आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।